आज की जो मेरी कहानी है, एक है हॉन्टेड हाउस के ऊपर। हाँ, ये जो कहानी है सच्ची घटना पर कहानी है। आई होप आप लोगों को मेरी पुरानी कहानी पसंद आई होंगी और आज की कहानी बहुत पसंद आएगी। हाँ, तो ये कहानी है कुछ साल पहले की। ये सुनाई है मेरे एक फॉलोवर ने, और उसके बहन के साथ ही ऐसा कुछ हुआ था। हुआ कुछ ऐसा, इन लोगों ने नया नया घर लिया था, अपनी नई शिफ्टिंग की थी। जब इन लोगों ने नई शिफ्टिंग की तो इन्होंने कहा कि चलो यार बहुत अच्छा घर है। इन्होंने घर को अच्छे से पेंट वेंट किया। और मेरा दोस्त, जो कि फॉलोवर तो अब दोस्त ही हुआ, वो और उसकी छोटी बहन और उसके मम्मी पापा दादा दादी, ये ही 6 लोग थे उस पूरे घर में। उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ ऐसा, जैसे उन्होंने शिफ्टिंग की और पेंट वेंट कराया अपने घर में, वो रहने ही लगे थे, लेकिन उसकी जो छोटी बहन थी वो कुछ अजीब टाइप की हरकतें करती। एक रोज उसकी मम्मी देखती है कि वो रात के 2 बजे किचन में बैठी है और किसी से बात कर रही है। उसकी मम्मी कहते हैं अरे ये क्या कर रही है। वो आती है, वो कहते हैं अरे मेरे बच्चे तू ये क्या कर रही है। कहती है मम्मी कुछ नहीं। वो बताती नहीं है अपनी मम्मी को। उसकी मम्मी उसको ले जाती है, जाके सुला देती है। वो बच्ची थी सिर्फ 8 साल की। 8 साल की बच्ची कोई ज्यादा उम्र नहीं होती। उसके बाद जो उनके साथ वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ ऐसा कि अगले ही रोज मेरा दोस्त देखता है कि वो जो उसकी बहन है वो छत पर खेल रही है और बहुत तेज तेज बातें कर रही है। वो ऊपर जाकर कहता है गुड़िया गुड़िया। तो जाकर देखता है तो गुड़िया अकेली होती है, उसके हाथ में एक बॉल होती है और उससे खेल रही होती है और अकेले ही बात कर रही होती है। वो देखकर डर जाता है। वो नीचे भागा भागा आता है अपनी मम्मी से, कहता है मम्मी ऊपर छत पर गुड़िया किसी से बात कर रही है और कोई है नहीं। जब उसने अपनी माँ को ये बताया, उसकी माँ भी सहम गई। माँ की रूसी कांप गई। माँ ने कहा अरे ये क्या कर रही है, कल भी मैंने इसको देखा था किचन में बैठी थी। माँ ऊपर आती है, माँ कहती है अरे तू ये क्या कर रही है। कहती मम्मी कुछ नहीं, बस बैठी थी खेल रही थी। माँ कहते चुपचाप नीचे चल। माँ उसको नीचे ले जाती है और नीचे ले जाने के बाद उसको कमरे में बिठा देती है और उससे कहती है तू मुझे सच सच बता क्या बात है। गुड़िया कुछ नहीं बताती। गुड़िया कहती है नहीं मम्मी कुछ बात नहीं है। इस बात को दबा देते हैं लोग बाग। उसके बाद कुछ दिन ही बीते होते हैं कि सारे लोग बाहर जा रहे होते हैं। गुड़िया कहती है मम्मी रुक जाओ, मेरी दोस्त भी आ रही है। जब वो कहती है गुड़िया की मेरी दोस्त भी आ रही है, माँ कहती है इसकी कौन सी दोस्त है। माँ कहती है तेरी कौन सी दोस्त है। वो कहती है अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं मम्मी, चलो 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 चलो। वो गाड़ी में बैठे थे। माँ समझ तो चुकी थी इसको कुछ रूहानी शक्ति दिख रही है, कुछ प्रेत आत्मा टाइप की कुछ दिख रही है, जिससे ये कांटेक्ट बना चुकी है, जो इसकी दोस्त बन चुकी है। इसकी दोस्त जो है वो एक रूहानी शक्ति है जो हमें नहीं दिख रही है पर इसे दिख रही है। माँ इस बात को समझ तो चुकी थी। वहां से वापस आती है घूमकर और माँ गुड़िया को किसी बहाने से एक तांत्रिक के पास ले जाती है। जो तांत्रिक होता है वो देखते ही कहता है तुम्हारी बच्ची के ऊपर एक छोटी बच्ची की आत्मा का साया है। जब वो ऐसे कहते हैं तो घर वाले, उसकी माँ जो थी वो सहम जाती है। वो कहती है ये सब कुछ कैसे हो गया। वो पूछती है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया मेरी बच्ची को जो इसके ऊपर ये आत्मा का साया है एंड ऑल। तुम जिस घर में रह रहे हो उस घर में आज से 2 साल पहले एक पूरा परिवार रहता था। पूरे परिवार में एक छोटी बच्ची थी, वो खेलते खेलते छत से गिर गई और वो मर गई। उसके बाद घर में बुरा काम होने लगे तो उन लोगों ने उस घर को बेच दिया और उस घर को तुम लोगों ने ही खरीद लिया है। ये सुनते ही वो आंटी काफी ज्यादा सदमे से में पहुंच गई। वो कहती है अब मैं क्या करूं गुरुजी, मुझे बताओ। तो वो तांत्रिक कहता है करना तुम्हें कुछ नहीं है, तुम्हारी बच्ची को मैं बचा लूंगा, टेंशन ना लो। बस इसको पूर्णिमा तक ये मैं एक धागा दे रहा हूं, इस धागे को तुम्हें पहनाना है और ये धागा उतर ना जाए। अगर ये धागा उतरा तो ये पूर्णिमा तक तुम्हारी बच्ची को ले जाएगी, किसी दिन खेलते खेलते ही ऊपर से नीचे गिरा देगी और तुम्हारी बच्ची वहीं मर जाएगी। जैसे उस तांत्रिक ने ये वाली बात कही, उसके बाद उस आंटी का भी खून सहम सा गया, सांसें रुक सी गई और वो डर गई कि ये क्या कह दिया इन्होंने। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं खुलने दूंगी मैं। पूर्णिमा को 1.5 महीना बचा था और वो जो तांत्रिक था उसने कहा था मैं पूर्णिमा तक कुछ नहीं कर सकता, पूर्णिमा के बाद ही उस रूहानी शक्ति को वहां से उठाकर मैं कहीं और रख दूंगा जिससे ये तुम्हारे घर को डिस्टर्ब नहीं करेगी। उसने कहा ठीक है। उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। वो अपनी बच्ची को घर ले आई। बच्ची बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, बच्ची को वो दोस्त नहीं दिख रही थी।
और वो दोस्त उस बच्ची को देख पा रही थी, लेकिन गुड़िया को जब वो बच्ची देख पा रहे, वो चुड़ैल देख पा रही थी, आत्मा जो थी बच्ची की, वो उसको कांटेक्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसने एक धागा बांधा हुआ था जो कि था रक्षा कवच में। वो उसकी रक्षा किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। वो रक्षा कवच उसके लिए इतना अच्छा था कि क्या ही बता सकता हूं। फिर जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। एक रोज गुड़िया गुड़िया अपने कमरे में जाती है और वो कुंडी लगा लेती है। जैसे ही वो कुंडी लगा लेती है, तो वो कुंडी लगाने के बाद जाके लेट जाती है। उसकी मम्मी आती, कहते गुड़िया गेट खोलो, गेट खोलो। वो नींद में उठती है और भागी भागी आती है और कुंडी खोलने लग जाती है। जैसे ही वो कुंडी खोलने के लिए चलती है, तो वो जो धागा था वो कुंडी में फंसता और टूट जाता है। गुड़िया को वो नहीं दिखता। उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो और ज्यादा दहला देने वाला था। अगले दिन, ठीक अगले दिन, उसकी मां देखती है कि गुड़िया उसके साथ नहीं सो रही है। वो गुड़िया गुड़िया करते हुए जाती है, देखती है तो गुड़िया स्टेयर्स पर बैठे किसी से बात कर रही होती है। उसकी माँ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि मैं इस जगह पे अकेला हूं और आपको कहानी सुना रहा हूं। सच्ची घटना पर है तो मेरे को भी डर लग रहा है, क्योंकि ये सारी बात सच है। फिर जो होता है, उसकी माँ बहुत तेज भागे भागे जाती है, कहते गुड़िया तू ये क्या कर रही है, और लेकर जाती है अपने कमरे में और देख लेती है माँ उसके हाथों में धागा नहीं होता। माँ कहती है कुछ भी हो जाए यहां से नहीं उठ रहा है, और मेरे दोस्त को बुलाती है, कहती है तुम यहीं बैठे रहना और ये गुड़िया कहीं भी ना जाए। पूरे घर में धागा ढूंढते, उसको धागा नहीं मिलता। वो पूरे घर में देख तो लेती है, लेकिन उसकी भी नजर कुंदी पर नहीं जाती है। कुंदी पर किसकी नजर जाती है? उसके बाद जो होता है, पूर्णिमा को सिर्फ 3 दिन बचे थे और 3 दिन के अंदर उस रूहानी शक्ति को, उस बच्ची को वहां से ले जाना था। अगली रोज दोपहर के टाइम मेरा दोस्त छत पर जा रहा होता है, तो देखता है कि गुड़िया रेलिंग पर खड़ी है और पीछे गिरने के लिए तैयार है, और पीछे से कोई ऐसी आवाज दे रहा है उसको कि आजा। जब वो गुड़िया कह रही है मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं, तो वो कहता है मेरा दोस्त कि अरे ओए कहां जा रही है तू, पीछे रुक। वो कहती है भैया ये मुझे बुला रही है, कह रही है आ जाओ। वो अपनी माँ को आवाज मारता है, माँ भागी भागी आती है। दादा दादी भी आ जाते हैं उस टाइम। तो दादा दादी कहते हैं अरे ये क्या हो रहा है। वो कहते हैं गुड़िया को कैसे भी करके बचाओ। वो लोग गुड़िया का दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जितनी देर में वो गुड़िया का दिमाग डाइवर्ट करते हैं, उतनी देर में मेरा दोस्त नीचे जाता है और अपने गद्दों को उठाता है और वहां पर डाल देता है। गद्दों को जमीन पर डालता है, छत से जस्ट नीचे, जहां गुड़िया कूदेगी। उसके बाद जो होता है, वो कहते हैं, वो गुड़िया नहीं सुनती उनकी, और गुड़िया घूमती है और गुड़िया कूद जाती है। जैसे ही गुड़िया कूदती है, गद्दों पर गिरती है और उसका भाई उसको पकड़ लेता है। गुड़िया बच तो गई, पर 3 दिन बचे थे। 2 दिन के लिए गुड़िया को बाहर ले जाया गया कि घर पर रहेगी नहीं, और उस रूहानी शक्ति को घर से बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी, वो कहीं जाती नहीं थी। फिर जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। तांत्रिक आता है बड़ी सी क्रिया लेकर, उन्हें घर में बहुत बड़ी क्रिया करता है। 6 घंटे क्रिया चलती है रात के 11 बजे से सुबह के 4 बजे तक क्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और वो क्रिया इस प्रकार चलती है कि सब लोग जग के उस जगह बैठे होते हैं। उस क्रिया में बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, गुड़िया बुड़िया। फिर एक लोटा सा लिया जाता है, बड़ा सा पत्थर का, उसके अंदर उन सब चीजों को रखा जाता है। उस रूहानी शक्ति को भी रखा जाता है, काले कपड़े से उसको बांधा जाता है, और फिर उस धागे से, जिसको बोलते हैं हाथ में बांधने वाला कलाया, उससे उसको गोल गोल बांधते हैं। और कहता है तांत्रिक, मेरे 11,000 रुपए हो गए, तुम अभी दोगे या 1 साल बाद दोगे, या फिर 1 महीने बाद दोगे या 6 महीने बाद दोगे। वो कहते हैं जिस दिन हमें फायदा दिख जाएगा हम आपको दे देंगे। वो सारा सामान अपना लाया होता है, क्योंकि वो सारे सामान को लेकर चला जाता है। उसके बाद उनको लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ना उस घर में कोई दिक्कत महसूस होती। और उसके बाद वो तांत्रिक आता है 6 महीने बाद, कहता है लाओ मेरा वो दे दो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। वो लोग खुशी खुशी 11,000 की जगह से 15,000 रुपए देते हैं, एक जोड़ी कपड़े देते हैं, कि तुमने हमारी बच्ची की जान बचाई है, ये भी कम है हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। और वो इस चीज को देने के बाद वो तांत्रिक लेकर चला जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी कोई घर लेते हो तो अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लो कि ये रीजन क्या है जो ये बेच रहा है, क्योंकि पुराने घर में कुछ ना कुछ यादें रह जाती हैं जो आने वाले टाइम में हमें दिक्कतें देती हैं। इसलिए आप समझ ही गए होंगे कि घर लेने से पहले हमेशा देख लेना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए कि नहीं लेना है कि लेना है। मोरल ऑफ द स्टोरी, सेफ रहिए, सतर्क रहिए, और मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरे पास बहुत ऐसी ऐसी स्टोरी आती रहती है, और मौसी वाली स्टोरी जरूर जाकर देखिएगा, वो काफी भयानक स्टोरी रही है और सच्ची घटना पर है। मेरी मौसी पर ही जिन्नात आ गया था। हाँ, जल्दी जाइए और जाकर देखिए, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी शेर